वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से भारतीय बाज़ार में गिरावट आई है लास्ट के कुछ महीनों में, लगातार 5 महीने से गिरावट देखी जा रही है। बहुत सारे निवेशक अब जानना चाहते हैं कि गिरावट कब ख़त्म होगी और रिकवरी के क्या संकेत हैं भारतीय बाज़ार में। आज मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने वाला हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भारतीय बाज़ार में धीरे धीरे करके ऑलरेडी रिकवरी शुरू हो चुकी है। रिकवरी शुरू होने का मतलब है कि गिरावट भी आप ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। भले ही अभी तक पूरी तरह से बाज़ार का गिरना बंद नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गिरावट खत्म, रिकवरी के संकेत। बहुत सारे निवेशकों को इस चीज़ का इंतज़ार है कि गिरावट जैसे ही ख़त्म हो हम भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को आ जाएं। लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर संकेत अभी तक बाज़ार ने दिया नहीं है। लेकिन अगर आपने नोटिस किया है, आप अगर डेली बाज़ार को ट्रैक कर रहे हैं, शेयर बाज़ार को ट्रैक कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, तो बाज़ार में धीरे धीरे करके जैसे सुबह में 500-600 पॉइंट बाज़ार गिरता है, बाज़ार बंद होते होते काफ़ी हद तक रिकवर हो जाता है। उसका सीधा सा मतलब है धीरे धीरे करके अंदर अंदर स्टॉक वाइज भारतीय बाज़ार में ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। यानी ये एक काफ़ी बड़ा हिंट आप मान सकते हैं कि धीरे धीरे करके भारतीय बाज़ार में ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। और ख़रीदारी शुरू होने का मतलब है धीरे धीरे करके गिरावट भी ख़त्म हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन आज यही है कि बाज़ार की गिरावट कब ख़त्म होगी। हर किसी को इंतज़ार है और बाज़ार में रिकवरी कब आएगी। देखिए, करंट का जो सिनारियो है, एट प्रेजेंट जो सिनारियो चल रहा है बाज़ार का, ऑलरेडी बाइंग स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट फ्यू सेशंस। अगर आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे बड़ी ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। तो एक बड़ा संकेत है कि यहाँ पे ख़रीदारी शुरू हुई है। इसका मतलब आने वाले दिनों में गिरावट भी ख़त्म हो सकती है। ये खाली एक हिंट है। यह संकेत हो सकता है आने वाले दिनों की तेज़ी के लिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर ख़रीदारी हो रही है तो आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय बाज़ार एक बड़ी तेज़ी की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ गति से गिरावट भी यहाँ पे हुई है। जो स्टॉक्स कल तक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, आज वहाँ पे भी 20-20, 30-30% की गिरावट आ चुकी है। काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि बड़ी गिरावट अगर आएगी तो हम भी ये स्टॉक्स में ख़रीदारी कर लेंगे। और कुछ निवेशक ऐसे हैं जो कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करता है। वहाँ पे भी NAV का प्राइसेज करीब 20-20% की गिरावट दिखा चुका है। तो 20% की गिरावट का मतलब है कि वहाँ पे भी काफ़ी सस्ते में यूनिट्स आपको मिल रहा है। तो काफ़ी निवेशक ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे गिरावट होगी तो हम ख़रीदारी करेंगे। तो आपके लिए भी एक बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन पैसा वही लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, क्योंकि बाज़ार में कोई भी किसी भी तरह का गारंटेड रिटर्न नहीं होता है। तो जो भी आप निवेश करते हैं, काफ़ी सोच कर, समझ कर, विचार कर ही आपको निवेश करना है, क्योंकि बाज़ार में जोखिम एनी टाइम बनी रहती है। लास्ट के कुछ महीनों में आपने देखा भी है किस हिसाब से भारतीय बाज़ार में गिरावट आई है। देखिए, बड़ा हिंट है कि पिछले कुछ सत्रों को देखकर लग रहा है कि भारतीय बाज़ार में गिरावट ज़रूर आ रही है। आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ार गिर ज़रूर रहा है, लेकिन निचले स्तर पे ख़रीदारी भी शुरू हो गई है। यानी धीरे धीरे करके लोगों ने यहाँ पे ख़रीदारी भी शुरू कर दी है, जिससे गिरावट में लगातार कमी देखी जा रही है। यानी जितना बाज़ार जिस स्पीड से गिरते जा रहा था, वो स्पीड काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, यानी या फिर ब्रेक लग चुका है, आप ये कह सकते हैं। तो आने वाले समय में
ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जहां ख़रीदारी हो जाती है शुरू, उसके बाद में तेज़ी का ही नंबर आना है। एक और बड़ा हिंट आपके लिए है कि जेफरीज इंडिया के एमडी और रिसर्च हेड श्री महेश नंदुरकर ने CNBC TV 18 को बातचीत में कहा है कि वैल्यूएशन सही लेवल पर आ गया है। उनके हिसाब से पहले काफ़ी ज़्यादा कुशली था, आज भारतीय बाज़ार काफ़ी सही लेवल पर आ गया है, क्योंकि एक करेक्शन की ज़रूरत थी। आज अगर बाज़ार सस्ता हो गया है, फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो गया है। फंडामेंटल्स में सुधार होने का मतलब है कि खरीदारी का मौका आ चुका है। तो ये सुधार के संकेत जो मिले हैं, उसके कारण इनको भी लग रहा है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे करेक्शन ज़रूरी था, वो हो गया और अभी इनकी कीमतें घट गई है, जो कि ख़रीदारी करने के लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स, इनका कहना है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी कीमतें अभी 10 साल के एवरेज पे आ गई है। पहले काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बाद में जो एवरेज है वो 10 साल के लो पे आ चुका है। यानी मिस्टर महेश तेंदुलकर के हिसाब से ख़रीदारी का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इनको भी अभी लगने लग गया है कि धीरे धीरे करके भारतीय बाज़ार में रिकवरी आ सकती है, वो एक मौका हो सकता है। भले ही ये भी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाज़ार में सिनारियो सब कुछ कहता है। सिनारियो क्या है? सिनारियो यही है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। इसलिए अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो आप अपनी जोखिम की क्षमता के हिसाब से ही आपको निवेश करना है। अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं तो हाई रिस्क वाली स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क वाली स्कीम चाहिए तो लो रिस्क वाली में इन्वेस्टमेंट करना है। यानी जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आपको निवेश करना है। अभी सरकार ने भी धीरे धीरे करके स्पेंडिंग यानी खर्चा करना शुरू कर दिया है। इंटरेस्ट रेट भी धीरे धीरे करके कम होती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार RBI ने भी रेट कम की थी, जो कि एक बड़ा संकेत है कि लिक्विडिटी भारतीय बाज़ार में बनी हुई है। और आने वाले समय में जिस हिसाब से सरकार के अनाउंसमेंट है, यानी 12 लाख रुपए तक की जो इनकम टैक्स फ्री कर दी गई है, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। यानी धीरे धीरे करके हर तरह से ऐसे दिखने लग गया है कि पॉजिटिविटी आ रही है, यानी ख़रीदारी का एक मौका हो सकता है। लेकिन जो भी निवेश करना है सोचकर विचार कर ही करना है। जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस डगमगा जाए, बेटर है वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखें या फिर FD करके रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। तो आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई भी निवेश शुरू करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।